सन 1923 नागपुर में शुक्रवारी तालाब के पास एक गणेश मंडल चलता था। उसके पास ही एक मस्जिद हुआ करती थी। अक्सर उस मस्जिद के सामने से हिंदू जुलूस निकाला करते थे, लेकिन इस बार मुसलमानों ने मस्जिद के सामने से हिंदुओं के धार्मिक जुलूस निकालने पर आपत्ति जताई और फिर नागपुर के जिला अधिकारी ने हिंदुओं की मस्जिद के सामने से झांकी निकालने पर रोक लगा दी। हिंदू भी अड़ गए कि अगर जुलूस की अनुमति नहीं मिली तो गणपति विसर्जन नहीं करेंगे। जिला अधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मस्जिद के सामने से दिंडी यानी कि भजन मंडली के गुजरने पर भी रोक लगा दी। दंगे भड़क गए, हिंसा हुई। फिर कुछ हिंदू अपनी गुहार लेकर डॉक्टर जी के पास पहुंचे। ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता 34 साल के केशव बलिराम हेगड़ेवर थे। हेगड़ेवर को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा हाथ लगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जुलूस निकालना है तो दूसरी गलियों से निकाला जा सकता है, सिर्फ मस्जिद के सामने से ही जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद हेगड़ेवर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और 2 साल के भीतर एक ऐसे संगठन की शुरुआत की जो 100 सालों से अपनी विचारधारा और गतिविधियों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस संगठन का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह हिंदुओं की विचारधारा पर काम करता है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और हिंदुओं के मुद्दे उठाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आरएसएस की कई शाखाएं भी हैं, जिनमें से एक मुसलमानों के लिए है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुसलमानों वाली आरएसएस क्या है, क्यों बनाई गई और क्या करती है। अगर नहीं जानते तो आज की ये वीडियो आप पूरी जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आरएसएस और मुसलमानों का रिश्ता शुरू से ही टकराव वाला माना जाता है, लेकिन साल 2002 गुजरात दंगों के बाद माहौल और ज्यादा खराब हो गया। आरएसएस और बीजेपी पर बड़े आरोप लगे कि वो मुसलमानों को अपने साथ देखना नहीं चाहते हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तभी आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने सोचा कि मुसलमानों तक पहुंचने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिसमें मुसलमानों को लेकर बीजेपी और आरएसएस की इमेज को सुधारा जा सके। और इस तरह दोस्तों जन्म हुआ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM का। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि मुसलमानों को मुख्य धारा की राजनीति और राष्ट्रवाद से जोड़ना इसका काम है। अल्पसंख्यकों के बीच भी संगठन और पार्टी की पकड़ को मजबूत करना और ये दिखाना कि मुसलमान भी भारत माता की जय बोल सकते हैं, जबकि मुसलमान हमेशा से ही हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद बोलते रहे हैं, पर भारत को माता बोलने से परहेज करते हैं। दोस्तों, मुसलमानों ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा भी लिया और आजादी के बाद भी हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, अपने मुल्क के साथ खड़े रहे। लेकिन आरएसएस इस शाखा के जरिए ये दिखाना चाहती है कि मुसलमान तिरंगा फहरा सकते हैं और आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा भी ले सकते हैं। दोस्तों, आरएसएस के सीनियर लीडर कहते हैं कि इसका मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिमों के बीच भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और आरएसएस को मुस्लिम वोटों की थोड़ी बहुत एंट्री दिखाने का भी ये एक बड़ा कारण हो सकता है, जैसे हर साल ईद पर मिलन समारोह आयोजित करवाना, गंगा सफाई और योग दिवस और तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रमों में मुसलमानों को जोड़ना, ताकि बीजेपी और आरएसएस के साथ मुसलमानों को दिखाया जा सके। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर भी खुलकर साथ देना, गौरक्षा और स्वदेशी आंदोलन जैसे मुद्दों पर आरएसएस के अभियानों में भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिस्सा लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर पूजा करते हुए दिखाया जाता है, ये भी इसी आरएसएस की महिलाओं का काम है। यानी ये मंच आरएसएस की गतिविधियों को मुस्लिम चेहरे के साथ आगे बढ़ाता है। अक्सर आपने टीवी डिबेट्स में भी कुछ ऐसे मुस्लिम मौलानाओं को देखा होगा जो मुस्लिम पक्ष रखने के लिए बुलाए तो जाते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। दोस्तों, ये वही मुस्लिम नेता हैं जो आरएसएस की मुस्लिम शाखा यानी कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हैं। अक्सर टीवी डिबेट्स में मुसलमानों का बचाव करने के लिए खुद को मुस्लिम मौलवी बताकर आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं।
ये वही कहते हैं जो बीजेपी और आरएसएस उनसे कहलवाता है या फिर करवाता है। आपने देखा होगा कि मुसलमान कुछ मौलानाओं का अक्सर विरोध करते हुए नजर आते हैं। ये वही आरएसएस के मुसलमान हैं जिन्हें खास तौर पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा जाता है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ज्यादातर मुसलमान फायदा उठाने के लिए इसमें शामिल हो, जैसे भौतिक लाभ और सुरक्षा, या फिर पारंपरिक मुस्लिम नेताओं और ताकतवर धार्मिक समूहों को चुनौती देने के लिए। कुछ लोग मंच के नेता इंद्रेश कुमार की पर्सनालिटी और करिश्मे की वजह से भी इससे जुड़ते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च के लिए 2018 और 2019 के बीच 70 लोगों से करीब 85 इंटरव्यूज लिए गए थे। इसमें से 57 लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि MRM के सदस्य निकले थे। बाकी में दल बदलू यानी कि जिन्होंने मंच छोड़ा, मंच के आलोचक और RSS कार्यकर्ता शामिल हैं। ज्यादातर इंटरव्यू दिल्ली में हुए और बाकी लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में लिए गए। आसान भाषा में कहें तो मुसलमान दिल से आरएसएस को अपनाने के लिए नहीं, बल्कि लाभ, सुरक्षा और राजनीति में जगह बनाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में शामिल होते हैं। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।